आज हम एक इस्लामी घटना की कहानी सुनाएंगे जो न सिर्फ हमारी ईमान को मजबूत करती है बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अल्लाह के करिश्मे कितने अद्भुत हो सकते हैं। एक मुसलमान को जब जहाज से समुद्र में फेंका गया तो क्या हुआ, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने तवक्कुल और ईमान को बनाए रखा और उसके बाद जो कुछ हुआ वो उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह न सिर्फ आपके सोचने के तरीके को बदल देगा बल्कि आपकी ईमानदारी और विश्वास को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, एक नौका की सफर पर कई ताजीर और भारी तिजारती सामान लदा हुआ था। सफर की शुरुआत आराम से हुई, लेकिन दरिया की गहराइयों में अचानक एक बड़ा तूफान आ गया। नौका हिचकोले खाने लगी और यह महसूस होने लगा कि अब यह डूबने वाली है। हालात इस कदर बिगड़ गए कि सबकी जान खतरे में पड़ गई। ऐसे में नौका के कप्तान ने सभी के सामने एक तजवीज पेश की। उसने कहा, देखिए, हमारी नौका पर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है और अगर हम इसे कम नहीं करेंगे तो नौका का डूबना तय है। हमारी जानें इस माल दौलत से कहीं ज्यादा कीमती हैं, इसलिए हमें कुछ सामान समंदर में फेंकना होगा ताकि नौका हल्की हो सके और हम सब अपनी जानें बचा सकें। कप्तान की तजवीज पर सभी ने सहमति जताई कि वाकई नौका का बोझ हल्का करना जरूरी है, लेकिन अब सवाल यह था कि किसका सामान समंदर में फेंका जाए। सबने विचार किया और कहा कि एक नया ताजिर जो इस सफर में हाल ही में शामिल हुआ है, उसके पास काफी सामान है। यदि उसी का सामान समंदर में फेंक दिया जाए तो नौका का बोझ काफी हल्का हो जाएगा और हम सब की जानें महफूज रहेंगी। सभी ताजिरों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की, लेकिन उस नए ताजिर ने खामोशी तोड़ी और कहा, क्यों मेरे अकेले का सामान समंदर में फेंका जाएगा? अगर मुसीबत सब पर है तो नुकसान भी सब पर तकसीम होना चाहिए। हर एक ताजिर अपना थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में डाल दे ताकि नुकसान सब पर बराबर हो और हम सब अपनी जानें भी बचा सकें। जब उस नए ताजिर ने इंसाफ की बात की तो बाकी सौदागरों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। सबने मिलकर उससे झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन ताजिरों ने एक राय होकर उस नए सौदागर को उसके सामान समेत उठाकर समंदर में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। अब वो ताजिर समंदर में फेंका गया था। वो काफी देर तक समंदर की लहरों से जूझता रहा, लेकिन आखिरकार थक कर बेहोश हो गया। जब कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि समंदर की लहरों ने उसे एक वीरान और अनजान जजीरे के किनारे पर लाकर छोड़ दिया था। चारों ओर न कोई आदमी था और न ही कोई बस्ती, बस दूर दूर तक एक छोटा सा जंगल और हर तरफ पानी ही पानी था। वो ताजिर बड़ी मुश्किल से उठ पाया। उसकी सांसें थमने सी लगी थीं। चलते चलते जब थक गया तो घुटनों के बल गिरकर फरियाद करने लगा, या अल्लाह, इस मुश्किल हालात में मेरी जान बचा ले, मेरी मदद फरमा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उस वीराने में ताजिर ने दरख्तों के फल खाकर और कभी कभी खरगोश का शिकार करके अपना गुजारा किया। अल्लाह ताला की रहमत से उसे वहां एक मीठी नदी भी मिल गई जिससे वो अपनी प्यास बुझा लेता। रात की सर्दी और दिन की शिद्दत वाली गर्मी से बचने के लिए उसने जंगल से लकड़ियां काटकर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली ताकि उसमें रहकर वो खुद को ठंडी और गर्मी से बचा सके। एक दिन ऐसा हुआ जैसे कहते हैं, गरीबी में आटा गीला हो गया। ताजिर आग जलाकर अपने लिए खाना पका रहा था। उसी वक्त आग उसकी लकड़ी की झोपड़ी में लग गई। बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। ताजिर हसरत भरी निगाहों से सब कुछ जलता हुआ देखता रहा और आखिरकार जब कुछ न बचा तो वह जमीन पर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही ये सब हो रहा है? सारी मुश्किलें, सारी आजमाइशें मुझ पर ही क्यों आ रही हैं? हम इंसान भी अक्सर यही सवाल करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें हैं? वो ताजिर भी उसी तरह अल्लाह से गिला करने लगा, या अल्लाह, पहले तो मुझे बेगुनाही में समंदर में फेंक दिया गया। अब जब मैंने अपनी मेहनत से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी, तूने उसे भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं इस अजनबी जगह पर अकेला हूं, तन्हा हूं। क्यों ये आफतें मुझ पर आ रही हैं? शिकायतों के बोझ तले दबा ताजिर भूखा प्यासा ही गम में डूबकर सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज मंजर उसका इंतजार कर रहा था। जब वह ताजिर सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके जजीरे के करीब एक जहाज आ चुका है। उसने कुछ लोगों को देखा जो उसकी मदद करने आए थे। उन्हें देखकर वह हैरान तो था, लेकिन उससे ज्यादा खुश भी था, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ
जैसे उसकी जिंदगी उसे वापस मिल गई हो। वह फौरन उस जहाज पर सवार हो गया। खुशी और शिद्दत से ताजिर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी जान बच गई है और ये लोग उसे इस वीरान और अनजान जगह से कैसे ढूंढ कर ले जा रहे हैं। सफर के दौरान ताजिर ने जहाज वालों से पूछा, भाइयों, एक बात तो बताओ, आखिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तुमने मुझे इस जगह से कैसे ढूंढ लिया? यह तो बिल्कुल अनजान और वीरान जजीरा है। ताजिर के इन तमाम सवालों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने दूर से धुआं उठता हुआ देखा था। हमें लगा कि कोई शख्स मुसीबत में है और मदद के लिए पुकार रहा है। समंदर में अक्सर जब लोग मुसीबत में होते हैं तो आग जलाकर धुएं से इशारा करते हैं। हमें ऐसा लगा कि यहाँ किसी ने आग लगाई है और उसी धुएं को देखकर हम तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आए। यह सुनकर ताजिर बेहद खुश हुआ और फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। जब जहाज पर सवार लोगों ने उससे पूछा कि उसके साथ क्या क्या हुआ, तो ताजिर ने उन्हें अपनी पूरी दास्तान सुनाई। उसने बताया कि कैसे नाजायज तरीके से उन सौदागरों ने उसे जहाज से उठाकर समंदर में फेंक दिया था और उसका सारा सामान भी लूट लिया गया था। यह सुनकर वह लोग जो उसे बचाने आए थे बोले, क्या तुम उसी जहाज की बात कर रहे हो? तो सुनो, वह जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। समंदर के लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया, सारा सामान लूट लिया और सभी ताजिरों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। अल्लाह का करम है कि तुम अकेले ही बच गए हो। ये सुनते ही ताजिर की आंखों से आंसू बह निकले। वह ज़ारोख्तार रोने लगा और सजदे में गिर गया। उसने अल्लाह की बारगाह में सिर झुकाकर कहा, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतरीन होते हैं। तू जो भी करता है अपने बंदों के लिए बेहतरीन ही करता है। हम ही नादान हैं जो बेसब्री दिखाते हैं। हमारे अंदर सब्र की कमी होती है। बाद में ही समझ में आता है कि अल्लाह, तेरा फैसला बिल्कुल सही था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर कभी आपके हालात बिगड़ जाएं तो घबराएं नहीं, खौफजदा ना हो। यकीन रखें कि अल्लाह की हर चीज में हिकमत होती है। जब आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए या आपकी झोपड़ी जल जाए, तो जान लें कि अल्लाह आपके लिए कुछ बेहतर ही कर रहा है। बस सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। दोस्तों, ये कहानी सुनकर हमें सोचने का मौका मिलता है कि जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं। जैसे उस ताजिर के साथ हुआ, जब उसे समुद्र में फेंका गया और उसकी झोपड़ी जल गई, तब उसने सोचा कि सब खत्म हो गया। लेकिन फिर एक जहाज आ गया उसकी मदद के लिए। इससे हमें यह समझ में आता है कि कभी कभी हम मुश्किल वक्त में होते हैं और सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असल में अल्लाह हमारे लिए हमेशा कुछ बेहतर सोचता है। ताजिर ने जब अपनी कहानी सुनाई तो हमें पता चलता है कि उसके जैसे हम भी अपने हालात पर शिकायत करने लगते हैं। लेकिन असलियत यह है कि हर चीज में एक वजह होती है। जब कभी हालात खराब हों तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि अल्लाह हमारे साथ है और वह हमें सही रास्ता दिखाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह हमारे भले के लिए ही था। इसलिए जब आप मुश्किलों का सामना करें तो खुद पर भरोसा रखें और यह याद रखें कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। हमारी जिंदगी में हर एक चीज एक मकसद के लिए होती है। यदि आपने आज की वीडियो से वाकई कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।